कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, उसमें लाभ हानि यानी कि लॉस और प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है कि नहीं। उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और आपकी सेलिंग प्राइस के बारे में चर्चा है। साथ में लाभ की प्रतिशत, हानि की प्रतिशत यानी कि आपको प्रॉफिट की परसेंट और लॉस की परसेंट, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको जो है इसमें बोला गया है। ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समझते हैं लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो देखिए, अगर कहीं पर आपको मूल्य दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको क्या दिख जाए, कीमत, कोई कहे कि पेन की कीमत 5 रुपये है या पेन का मूल्य 5 रुपये है, एक ही बात है। दाम, हम कहें कि पेन का दाम 5 रुपये है तो भी वही बात होती है। या हम ये कहें कि प्राइस, या हम ये कहें कि रेट, तो ये सब की सब चीज़ें एक ही होती हैं। हम कहें मूल्य, कीमत, दाम, प्राइस, रेट, एक ही चीज़ होती है। ठीक है कि नहीं। चलो, वहीं पर अगर हम आपसे ये कहें लाभ, कि हम कहें कि हमें 10 रुपये का लाभ हुआ है, या हम ये कहें कि 10 रुपये का हमें मुनाफा हुआ है, या हम ये कहें कि हमें 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है, या हम ये कहें कि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, या हम ये कहें कि 10 रुपये हमें गेन हुए हैं, ये सारी की सारी बातें एक ही होती हैं। ठीक है कि नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें हानि की, हानि को हम घाटा भी बोलते हैं। हम ये कहें कि भाई हमें 20 रुपये की हानि हुई या 20 रुपये का घाटा हुआ, या हम ये कहें कि 20 रुपये का नुकसान हुआ, या हम ये कहें कि हमें 20 रुपये का लॉस हुआ, ये सारी बातें एक ही होती हैं। ये सारी बातें एक होती हैं, ये सारी बातें एक होती हैं, ये सारी बातें एक ही होती हैं। यानी मूल्य, कीमत, दाम, प्राइस, रेट एक ही बात होती है, और लाभ, मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, और हानि, घाटा, नुकसान, लॉस एक ही चीज़ कहलाती है। ये चीज़ें आपस में एक जैसी होती हैं, ये वाली चीज़ें आपस में एक जैसी होती हैं, ये वाली चीज़ें आपस में एक जैसी होती हैं। कहीं पर इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको दें तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लो उन्होंने ये कह दिया कि जो है आपको जो है 10 रुपये का मुनाफा हुआ, अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, तो मुनाफे का मतलब लाभ होता है, मुनाफे का मतलब फ़ायदा होता है। ठीक है कि नहीं। अगर कहीं पर गेन दे दिया जाए आपको, ये क्या है, तो आपको तो प्रॉफिट ही मालूम था, तो गेन भी उसी चीज़ का ही नाम है। ठीक है कि नहीं। चलो, ये एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है, ये वाले एक ही चीज़ के नाम है, ये वाले एक ही चीज़ के नाम है, और ये वाले एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है कि नहीं। चलो, अब हम सबसे पहले समझते हैं हम अपने क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर हम लिखते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बच्चों कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। इसका छोटा नाम होता है C.P। ये होता क्या है, तो समझिए। देखो, जैसे मान लीजिए जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदें या खरीदते हैं, उस कीमत को ही, वही वाली जो हमारी कीमत है, उसी कीमत को क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य बोलते हैं हम, क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर किसी पेन को 10 रुपये में ख़रीदा, तो उस पेन का जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपये होगा। हमने कह दिया कि एक मोटरसाइकिल हमने 95,000 रुपये में ख़रीदी, तो उस मोटरसाइकिल का जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, वो आपकी 95,000 यानी 95,000 रुपये होगी। तो जिस कीमत पर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं वही आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है उसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इंग्लिश में कहें इसको बच्चों तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस इसको कहा जाता है, और इसका छोटा नाम क्या हो जाएगा, S और P। सेलिंग का S ले लिया और प्राइस का हमने P ले लिया। चलो, ये क्या चीज़ है, देखो
जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचें वह कीमत विक्रय मूल्य कहलाती है। विक्रय मूल्य इंग्लिश में आप उसको सेलिंग प्राइस बोल दोगे, विक्रय मूल्य कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई एक किताब अगर हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो 100 रुपये हैं वो आपके उस पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगी। ठीक है कि नहीं? तो जिस कीमत पर किसी चीज़ को हम बेचते हैं वही आपकी क्या होती है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाती है। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरे नंबर पर एक चीज़ को समझना है। तीसरे नंबर पर बात आती है लाभ की। लाभ को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट या गेन, या और भी बहुत सारे नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे, याद हो। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या चीज़ है, देखो लाभ हमें कब होता है, समझिए ज़रा। लाभ का मतलब ये होता है कि जैसे किसी वस्तु को आपने 10 रुपये में ख़रीदा है और 15 रुपये में आप अगर उसको बेच देते हो तो आपको 5 रुपये का लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में ख़रीदा है और उसको अगर आप 120 रुपये में बेच देते हो तो वहाँ पर भी आपको लाभ हुआ है। अगर आपको ने किसी वस्तु को 1000 रुपये में ख़रीदा है और उसे अगर आप 2000 रुपये में बेच देते हो तो वहाँ पर भी आपको लाभ हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपने किसी चीज़ को ख़रीदा तो वो कीमत कम थी और ख़रीदने वाली कीमत को क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि जब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और बेचने वाली जो कीमत होती है, जैसे हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ यानी प्रॉफिट होता है या प्राप्त होता है, लिख सकते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, चलो तो ये चीज़ क्लियर है कि लाभ कब मिलता है, जब हम खरीदें कम पैसों में और बेचें ज़्यादा पैसों में। तो इसी से आपका लाभ का जो फॉर्मूला है वो बनकर तैयार होता है। लाभ का फॉर्मूला कैसे बनकर तैयार होता है, जो चीज़ ज़्यादा होती है, लाभ यानी जो प्रॉफिट है, उसका फॉर्मूला समझिए आप कैसे निकालोगे। देखिए, जो चीज़ ज़्यादा होती है, क्या चीज़ ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य आप आगे लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे आप कम कौन था, क्रय मूल्य कम था, तो क्रय मूल्य को, यानी इंग्लिश में कहें तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस में से आप घटा देंगे आपके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को। तो आपको क्या पता लग जाएगा कि कितने रुपए का हमें इसमें आपका जो फ़ायदा है वो हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हमने 100 रुपये में अगर आपका जो है हमने ख़रीदा था और उसको 200 रुपये में अगर हमने बेचा है, या मान लो हमने कह दिया कि इसको हमने आपका जो है 1100 रुपये में ख़रीदा था और 1200 रुपये में हमने उसको बेच दिया है, ये बेचने वाली कीमत है ना। तो हम क्या करेंगे, बेचने वाली कीमत यानी सेलिंग प्राइस में से हम अपनी कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो आपका जवाब आएगा 100, और यही 100 क्या होगा आपका लाभ। यानी इनको घटाने पर ही आपको जो है ये लाभ प्राप्त हो जाता है, प्रॉफिट आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए उसी प्रकार से अब हम अपना जो फोर्थ वाला पॉइंट है, चौथा वाला बिंदु है, इसमें आपको हानि की यानी कि इसको लॉस भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, घाटा नुकसान या ये जो चीज़ें हैं, ये सब आपको हानि यानी लॉस को ही आप कहते हैं। ये कब होता है जी हमें, देखिए जब हमें नुकसान कब होता है, लॉस कब होता है, जब हम एक चीज़ जानते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमने 20 रुपये में ख़रीदा है और उसको बेचना पड़े हमें 15 रुपये में, या उसको हमें 14 रुपये में बेचना पड़े, या 10 रुपये में बेचना पड़े, या 5 रुपये में बेचना पड़े, यानी ख़रीदा तो हमने ज़्यादा रुपयों में था लेकिन हम उसको बेच कम रुपयों में रहें, तो यहाँ पर हमें घाटा होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यानी अगर हमने ख़रीदा ज़्यादा में है तो यहाँ ख़रीदने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो जिस
जिस वस्तु का जो जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाली जो कीमत थी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी खरीदा तो हमने ज़्यादा में था, क्रय मूल्य ज़्यादा हो, और विक्रय मूल्य यानी बेचने वाली जो कीमत है वो कम हो, कि हम 20 का खरीद के और उसको 12 में बेचें तो 8 रुपये का हमें नुकसान होगा। तो यहाँ क्या लिखा, और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि यानी कि लॉस होता है। इसका फॉर्मूला भी इसी से बन जाता है बच्चों। मुझे एक बात बताइए, इसमें यानी जो लॉस है, इसमें मुझे एक बात बताइए आप कि इसमें ज़्यादा कौन सी चीज़ थी? क्रय मूल्य ज़्यादा थी ना, तो हमें क्रय मूल्य को पहले लिखना पड़ेगा और उसमें से घटाना पड़ेगा कम वाली चीज़ यानी विक्रय मूल्य को। ये लो, हानि निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, घटा देंगे हम अपने सेलिंग प्राइस को। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, आपकी जो हानि है वो कितनी हुई है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मान के चलो, जैसे हमने कह दिया कि जो हमारा क्रय मूल्य था, यानी हमने वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा है और घटा दीजिए कितने में बेचा, मान लो 12 रुपये में, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 8। यही 8 रुपये आपकी हानि होगी। इसी तरीके से, तो छोटी संख्याएँ थी, अगर बड़ी संख्याएँ भी हो तो इसी प्रकार से आपको हानि कितनी हुई है उसको आपको प्राप्त करना है। ठीक है कि नहीं? तो इतनी चीज़ें तो आपकी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, लेकिन इसके आगे अभी हम क्या करते हैं, इस वाली एक्सरसाइज में, इस वाली जो आपकी प्रश्नावली है, इसमें प्रतिशत निकालने के लिए भी, जैसे कि हमारे 7.1 में बहुत सारी प्रतिशत निकालने के लिए हमसे कहा गया था, परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो हानि है और जो आपका जो लाभ है यानी जो लॉस है और जो प्रॉफिट है, उनकी परसेंट भी बताओ आप कैसे निकालोगे। तो उसका फॉर्मूला देखिए ज़रा। देखिए, अगर हमें लाभ की परसेंट चाहिए, यानी कि प्रॉफिट की अगर परसेंट चाहिए, तो उसको निकालने का तरीका है, यानी एक फार्मूला होता है। इसमें हमें लिखना होता है पहले आपका प्रॉफिट, यानी जिसे हम कहते हैं लाभ, और बटे में आपको लिखना पड़ता है C.P, यानी आपका जो क्रय मूल्य है वस्तु का, और आपको गुणा कर देना है 100 के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 से गुणा करते ही चीज़ें परसेंट में बदल जाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं हानि की प्रतिशत, हानि की परसेंट यानी लॉस परसेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर लॉस, यानी कि आपकी जो हानि जितनी आपको हुई है, और बटे में आप यहाँ पर जो है लिख देंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य जो होता है उसको लिखना पड़ता है आपको यहाँ पर नीचे, और गुणा किससे करना है आपको? 100 के साथ। तो इस प्रकार से आप जो है लाभ की परसेंट और जो हानि की परसेंट है वो आसानी से आप जो है इसमें निकाल सकेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो अपनी प्रश्नावली, आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, 7.2 है, उसको हम सॉल्व करेंगे।